नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है एक छोटा सा जो घर बनाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, इस घर में आपको 2 बेडरूम के साथ में हॉल भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा। किस तरीके से अंदर में पूरा काम किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के जो बाहर से काम किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। दोस्तों, इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस घर को 25 फीट बाई 25 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 625 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर में जो लगा हुआ कॉलम है और बीम है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी इस घर के लिए कॉलम का काम किया गया है लगभग एक तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इस लाइन में 1, 2, 3 कॉलम देखने को मिलता है, फिर बीच में आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है, फिर साइड में आपको 3 कॉलम देखने को मिल जाता है। मतलब टोटल 9 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। और ये जो कॉलम है, एक कॉलम का आपको दिखा देता हूँ, प्रत्येक कॉलम का साइज़ और इसी तरीके से काम किया गया है, आपको आइडिया मिलेगा। तो ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। इसमें 12 mm का 4 सरिया के साथ में काम है वो किया गया है। प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। साथ में जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, अगर इस पर नज़र डाला जाए, इस पर नज़र दौड़ाया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्राउंड के लेवल से, ये जो ग्राउंड का लेवल है अगल बगल से, वहाँ से लगभग 3 फीट के आसपास में इसका जो फर्श का हाइट है वो रखा गया है, कुर्सी लेवल रखा गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो लगा हुआ सरिया है वो 12 mm का है। ये देख सकते हो, ये जो बीम है प्लिंथ बीम, यहाँ पे 12 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात और आप गौर कर लीजिए कि जब भी अपने घर के लिए कॉलम और बीम का काम करवाते हो और एक तला तक आपको ले जाना है घर, तो इस तरीके से 12 mm का 4 सरिया और 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम और 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास का जो बीम है, ये इनफ होता है एक तला के लिए। 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम जिसमें 4 सरिया आपको इस्तेमाल करना होता है, कम से कम 12 mm का। बहुत सारे लोग 10 mm का सरिया से भी कॉलम और बीम का काम करवा लेते हैं। तो याद रहे, 10 mm का सरिया सिर्फ आप लिंटल बीम में ही दे सकते हो। घर के प्लिंथ बीम चाहे फ्लोर बीम में आपको इस तरीके से 10 mm का सरिया या फिर किसी भी कॉलम में 10 mm का सरिया का इस्तेमाल अलाउ नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 12 mm का सरिया का इस्तेमाल ही करना चाहिए। दोस्तों, जल्दी से चलेंगे इस घर के अंदर, देखेंगे किस तरीके से इस घर के अंदर में काम किया गया और कितना का खर्चा आया है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, एक बात और आपको गौर करना चाहिए कि जो भी इस घर के लिए विंडो का काम किया गया है, देख पा रहे हो, चाहे सामने का विंडो हो चाहे साइड का विंडो हो, तो यहाँ पे बॉक्स डिजाइन के साथ में काम है वो किया जा रहा है। अगर इसी के जगह पे, अगर इसी साइज़ में अगर आप कोई और सुंदर सा डिज़ाइन के साथ में विंडो बनाते हो तो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आ सकता है। इसलिए मैं आप लोग को जो भी काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो ये है इस घर के लिए फ्रंट व्यू। यहाँ से इस घर के लिए लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन डोर है। यहाँ पे इस घर के लिए किचन है, यहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है और कितना का खर्चा आया है। तो दोस्तों, सामने से और साइड से तो आपने काम देख लिया है। अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है जिसका साइज 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का रखा गया, मैंने बताया। यहाँ पे इस घर के लिए किचन है और यहाँ पे इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया है। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम है वो किया गया है। मैं आपको अभी साइज़ के साथ बता देता हूँ, जो 2 रूम यहाँ पर बनाया गया है या फिर हॉल डाइनिंग एरिया या फिर किचन है, पूरा साइज़ के साथ आपको बता दूँगा। आगे का काम किस तरीके से इस घर में होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा खर्च के साथ में। घुसने के साथ में ही आपको यहाँ पे हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया आप देख पा रहे हो। साइज़ के बारे में बात कर लिया जाए तो इसे 11.5 फीट बाई 15 फीट, ऐसे 11.5 फीट, इस तरीके से 15.5 फीट के आसपास तक का साइज़ यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ साथ अगर उधर आप देख लेते हो तो 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का पहला रूम, वहाँ पे भी 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का दूसरा रूम यहाँ पे रखा गया है। ये आप कुछ इस तरीक़ा से देख पा रहे हो। और यहाँ पे डबल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। पहला विंडो है और ये दूसरा विंडो है। साथ में यहाँ पे लिंटल बीम के साथ में इस तरीके से छज्जा का काम भी किया जाता है। देखिए, जो बीम है लिंटल लेवल पे, इसी के साथ में छज्जा का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है, छज्जा ढलाई का काम किया जाता है। उसके साथ ये दूसरा रूम है, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। कभी भी ध्यान देंगे, कॉर्नर पे जो रूम होगा दोनों तरफ अगर आप पर ज़मीन है तो आप इस तरीके से विंडो का काम करवा सकते हो। साथ में इस तरीके से छज्जा का काम भी किया गया है। उसके साथ साथ हॉल और डाइनिंग एरिया के दाहिने तरफ आप देखेंगे तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। ये देख सकते हो, एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जा रहा है आसानी के साथ। आप देख पा रहे हो एक विंडो है, उसके साथ साथ इसमें भी जो छज्जा है उसका काम है वो किया गया है। तो याद रहे, छोटा सा घर है
और सभी लोग जिनके पास छोटा ज़मीन का टुकड़ा है या फिर छोटा घर बनाना चाहते हैं अपने बजट के अनुसार, तो कोशिश करते हैं कि जो छोटा घर है उसमें छज्जा दिया जाए, तो क्योंकि जो सामान रहता है बहुत सारा उसको रखने में काफ़ी आसानी है वो हो जाए। एक बार फिर से देख लीजिए, उसके साथ जानते हैं कितना का खर्चा आया। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, घुसने के साथ ही 15 फीट बाई 8 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, उधर मिल जाता है आपको किचन। साइज़ की बात कर लिया जाए तो लगभग 11.5 फीट बाई 8 फीट के आसपास का किचन है। यहाँ पे 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का पहला रूम, यहाँ पे 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का दूसरा रूम। तो 2 रूम के साथ में किचन के साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हॉल और डाइनिंग एरिया का काम किया जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा घर है। इसमें टॉयलेट, बाथरूम और जो सीढ़ी का काम है घर के साइड की तरफ आने वाले दिन में किया जाएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन होगा फिर आगे आप लोग को जानकारी दूंगा। सभी का बजट अपना अपना होता है, सभी का आवश्यकता अपना होता है, उसी के अनुसार सभी लोग अपना घर बनवाते हैं। वैसे तो रहना सभी लोग माल में चाहते हैं, लेकिन सबका जो बजट है जिसके अनुसार उनका कमाई होता है उन्हीं के अनुसार वो अपना घर का निर्माण है वो करवाते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। मेरा काम है दिखाना, हर तरह का घर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, छोटा से लेकर बड़ा घर, ताकि आप लोग का जो नीड है, हर आदमी का अपना नीड है, उसके अनुसार वो घर बनाता है, इसलिए मैं हर तरह का आप जो काम है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 रूम के साथ में किचन के साथ हॉल डाइनिंग एरिया के साथ काम किया जा रहा है। लिंटल बीम तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिंटल बीम का कास्टिंग भी यहाँ पे कर लिया गया है। साथ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो इसलिए बता दूँ कि नीचे का फर्श बनाने का काम अभी तक अधूरा है। देख सकते हो सिर्फ मिट्टी का भराई करते हुए इस घर का जो भी काम है ये देख पा रहे हो इस तरीके से किया गया है। नीचे में ब्रिक सोलिंग वगैरह का काम बाकी है, घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। तो धीरे धीरे आने वाले दिन में आपको इसके ऊपर ब्रिक वर्क भी नजर आएगा, लगभग 3.5 फीट के आसपास तक। उसके बाद घर का छत का ढलाई वगैरह किया जाएगा, जिसका अपडेट आने वाले दिन में मैं आप लोग के लिए देता रहूँगा। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया है। बात कर ले कि आखिर इतना घर बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्च आ चुका है, तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते अब तक 3,40,000 रुपये तक आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी और छत के ढलाई तक कितना पैसा लग सकता है। तो देखिए ये जो घर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है, लगभग 2.5 लाख के आसपास में और यहाँ पे खर्चा है वो आ सकता है। तो देखा आपने कितना खर्चा लगा, कितना और लग सकता है छत के ढलाई तक। उसके बाद प्लास्टर वगैरह का जो भी काम किया जाएगा स्टेप वाइज वीडियो में आप लोग के लिए लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया होगा कि 25 फीट में 25 फीट का घर का निर्माण किया जा रहा है। लिंटर लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। खर्चा मैंने बताया 3,40,000 के आसपास में खर्चा इसमें हो चुका है। आने वाले दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए और भी ज़्यादा आइडिया वो मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहे। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए आने वाले दिन में और जो टॉयलेट और बात है या फिर जो सीढ़ी है उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से सरिया को निकाला गया है। देखिए इस तरीके से सरिया को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे जहाँ पे भी बीम है ये 3 बीम आप देख पा रहे हो। आने वाले दिन में यहाँ आपको इस घर के लिए साइड की तरफ सीढ़ी और उसके साथ टॉयलेट बाथ देखने को मिल जाएगा। कभी भी आपको इस तरीके से काम करवाना होता है कि भविष्य के लिए आप प्लानिंग करके छोड़ देते हो, तो इस तरीके से बीम में आप सरिया जरूर निकलवा लीजिएगा, ताकि जब आप इधर कंस्ट्रक्शन कराते हो तो ये कंस्ट्रक्शन और वो कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा बॉन्डिंग बना रहा है। इसलिए यहाँ पे सरिया का निर्माण है वो निकाला गया सरिया। तो इस तरीके से बहुत सारा बनता है घर का डिज़ाइन। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टेप वाइज इसका वीडियो लाऊंगा, जैसे कि आगे में ब्रिक वर्क किया जाएगा, छत का ढलाई किया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, वो सारा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।